Hello students, in the last class we have studied about optical activity, and in this class enantiomers and diastereomers will be studied. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन मिरर इमेज आइसोमर्स जिनको एनेंशियोमर्स भी कहते हैं उनकी बात करते हैं। तो ये जो एनेंशियोमर्स हैं इनको हम दर्पण प्रतिबिंब समावयवी या प्रतिबिंब रूप समावयवी भी कहते हैं। ओके, तो ये जो एनेंशियोमर्स ये क्या होते हैं? ऐसे टू ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज हो और एक दूसरे पर सुपर इम्पोज ना हो, वो कहलाते हैं एनेंशियोमर। मीन्स एनेंशियोमर होने के लिए ऑप्टिकल आइसोमर्स होना जरूरी है। तो ऐसे कोई भी दो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज हो, और ऑब्वियसली मिरर इमेज है तो वो सुपर इम्पोज नहीं होंगे, तो वो ये जो पेयर है ये कहलाता है एनेंशियोमर। ओके, एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज हैं वो कहलाते हैं एनेंशियोमर्स या मिरर इमेज आइसोमर्स। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हमने लैक्टिक एसिड लिया है। ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। इस लैक्टिक एसिड में हमें एक बात और देखने की, ये वाला जो कार्बन है ये कहलाता है कायरल कार्बन। आगे हम इस कायरल कार्बन क्या होता है इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप इतना ही जान लें कि कायरल कार्बन वो होता है जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट होती हैं। मीन्स ये कार्बन जो है इसके एक वैलेंसी को COH से सेटिस्फाई है, दूसरे में CH3 है, तीसरे में OH है और फोर्थ में H है। तो चारों वैलेंसीज डिफरेंट हो गई है, तो ये वाला जो कार्बन है ये कहलाता है कायरल कार्बन। ओके, अब इस लैक्टिक एसिड में हम देखें तो ये वाला जो कंपाउंड है, स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर 1 मान लेते हैं, ये स्ट्रक्चर 2। तो स्ट्रक्चर 1 जो है ये 2 की मिरर इमेज है। यहाँ पर CH3 इधर है, इसके CH3 इधर है। अब इस स्ट्रक्चर नंबर 1 को यदि अपन उठाकर इसके ऊपर रखें तो ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होंगी, अध्यारोपित नहीं होंगी, क्योंकि ये जो CH3 है ये यहाँ पर आ जाएगा और H और OH है यहाँ पर आएंगे, तो अध्यारोपित नहीं होगी ना। इसलिए ये लैक्टिक एसिड जो है ये क्या है? एनेंशियोमर। ओके, एनेंशियोमर सभी को समझ में आ गया कि एनेंशियोमर क्या है? ऐसा कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज हैं वो कहलाते हैं एनेंशियोमर या मिरर इमेज आइसोमर्स, जो कि एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं। ओके, तो ये एक कॉमन सी बात डेफिनेशन हो गई है। नेक्स्ट अपन एनेंशियोमर्स की प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर मीन्स प्रतिबिंब रूपों के गुण, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी है कि जो एनेंशियोमर्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप और स्ट्रक्चर सभी सेम है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, लेकिन इनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। सभी नहीं, बस कुछ ही प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती है। साथ ही साथ इनकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, प्रकाशिक गुण है, वो डिफरेंट होते हैं दोनों के, ठीक है। ये एनेंशियोमर्स की बेसिक बात है प्रॉपर्टीज की। अब इनके विस्तार से प्रॉपर्टीज की बात करें तो एनेंशियोमर्स जो हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम होते हैं। मीन्स क्वथनांक और गलनांक है वो सेम होते हैं। सेकंड, एनेंशियोमर्स की जो सोल्युबिलिटी है, विलेयता है, वो भी सेम होती है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज लगभग समान आ रही है, कोई एक दो प्रॉपर्टीज ही चेंज होती है, जनरली समान ही होती है, ठीक है। लेकिन कुछ एनेंशियोमर्स ऐसे होते हैं जिनके ऑर्डर मीन्स गंध जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। इनकी गलनांक, क्वथनांक, विलेयता सभी सेम थी, लेकिन इनकी गंध ऑर्डर
वो डिफरेंट होती हैं। कुछ एनेंशियोमर्स की, सभी में जरूरी नहीं है। जैसे ये जो एल मेंथोल या माइनस मेंथोल जो है, उसकी ऑर्डर होती है फ्रेश मिंट लीव्स के जैसे, ठीक है। और जो प्लस मेंथोल है उसकी बहुत ही अनप्लीजेंट, मतलब अप्रिय गंध होती है, ठीक है। तो डिफरेंस आ गया ना दोनों की ऑर्डर में, प्लस मेंथोल और माइनस मेंथोल की, ठीक है, क्लियर। इसी के साथ में इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटीज जो हैं वो अमाउंट में सेम होती हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होती है। एनेंशियोमर्स की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है उसकी डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगी, लेकिन अमाउंट सेम होगी। और हम लास्ट क्लास में बात करके आ चुके हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए क्या काम में लेते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, एल्फा। और उस एल्फा से प्रदर्शित होती है किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी। जो एल्फा की वैल्यू है वो तो समान होगी एनेंशियोमर के लिए, लेकिन एक एनेंशियोमर के लिए यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो दूसरा एनेंशियोमर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। आई क्या बात समझ? मीन्स यदि हमारे पास एनेंशियोमर का कोई पेयर है और उनमें से एक एनेंशियोमर प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को राइट डायरेक्शन में थीटा एंगल से रोटेट कर रहा है, राइट का मतलब प्लस थीटा, ठीक है। तो उस एनेंशियोमर का जो करस्पॉन्डिंग एनेंशियोमर होगा वो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को लेफ्ट साइड में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से रोटेट करेगा, मीन्स माइनस थीटा। या अपन इसको चूंकि पीछे से अल्फा पढ़ के आ रहे हैं तो आप इसे अल्फा भी बोल सकते हो, ठीक है। प्लस अल्फा माइनस अल्फा मीन्स वैल्यू जो भी होगी, 15 है तो प्लस 15 और माइनस 15, ओके, ये एक ही बात है। ये है एनेंशियोमर्स की प्रॉपर्टी। सभी को समझ में आ गया होगा कि एनेंशियोमर क्या होते हैं। वो ऑप्टिकल आइसोमर्स, टू ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं एनेंशियोमर्स। और एनेंशियोमर्स की प्रॉपर्टीज में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसमें से ऑर्डर, इनकी जो गंध है वो डिफरेंट हो सकती है कुछ एनेंशियोमर्स की, लेकिन इनकी जो प्रकाशिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है वो सेम अमाउंट में सेम, लेकिन डायरेक्शन में भिन्न भिन्न होती है। सभी को क्लियर? अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, नॉन मिरर इमेज आइसोमर, जिन्हें हम डाई स्टीरियो आइसोमर या डाई स्टीरियोमर्स भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन नाम है डाई स्टीरियोमर्स, ठीक है। दर्पण अप्रतिबिंब रूप समावेवी या विवरिम समावेवी, आपको कॉमनली यही देखने को मिलेगा, डाई स्टीरियोमर्स या विवरिम समावेवी, ओके। सभी को क्लियर? ये नाम से ही पता चल रहा है टू ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं वो कहलाते हैं डाई स्टीरियोमर्स। एनेंशियोमर्स मिरर इमेज थे और डाई स्टीरियोमर्स जो हैं वो मिरर इमेज नहीं होंगे, ओके, वो कहलाते हैं डाई स्टीरियोमर्स। अब डाई स्टीरियोमर्स के एग्जाम्पल को हम बाद में लेंगे, पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि डाई स्टीरियोमर्स जो होते हैं उनमें एटलीस्ट कम से कम 2 कायरल सेंटर होने चाहिए। कायरल सेंटर अभी अपन बात करके आए हैं, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट हो, चारों संयोजकताएं भिन्न हो, वो कहलाता है कायरल सेंटर। तो डाई स्टीरियोमर होने के लिए कम से कम कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर होने चाहिए और उन दोनों में से एक कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन तो सेम होना चाहिए, मतलब उन एक कायरल सेंटर का तो विन्यास है वो समान होना चाहिए, जबकि दूसरे कायरल सेंटर का विन्यास कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। ये डाई स्टीरियोमर्स के लिए बेसिक कंडीशन है। सभी को क्लियर? कम से कम 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन डाई स्टीरियोमर होने के लिए कम से कम 2 कायरल सेंटर होना अति आवश्यक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और उनमें से एक कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन सेम
जबकि दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होना चाहिए ही चाहिए, तभी वो डाइस्टीरियोमर होंगे। ओके, अब नेक्स्ट बात करें तो जो डाइस्टीरियोमर्स हैं, ऐसा डाइस्टीरियोमर जिसके पास 2 कायरल सेंटर हैं और दोनों कायरल सेंटर पे कम से कम एक केमिकल ग्रुप समान है, सेम है, तब ऐसे डाइस्टीरियोमर जो हैं वो 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, या कहा जाए कि उनको 2 रूप में 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, इरिथ्रो एंड थ्रियो। कौन से डाइस्टीरियोमर? ऐसे डाइस्टीरियोमर जिनमें 2 कायरल सेंटर हों, पहली। दूसरा, दोनों कायरल सेंटर पे एटलीस्ट 1, कम से कम एक केमिकल ग्रुप है वो सेम हो, तब हम इन डाइस्टीरियोमर्स को इरिथ्रो एंड थ्रियो नाम से बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि ये डाइस्टीरियोमर, ठीक है, इसकी यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं, CHO CH2OH, और ये हमें 2 कार्बन मिल गए हैं कायरल। ये वाला कार्बन है, इसकी 1 2 3 एंड ये 4, चारों वैलेंसी डिफरेंट है। इस कार्बन की भी 1 2 3 एंड 4, ये वाले चारों वैलेंसी डिफरेंट है। तो डाइस्टीरियोमर की पहली जो कंडीशन थी वो कंप्लीट हो गई है कि 2 कायरल सेंटर है। दूसरी बात हम बोल रहे थे कि इरिथ्रो एंड थ्रियो होने के लिए दोनों कायरल सेंटर पे कम से कम एक केमिकल ग्रुप सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो इन दोनों के पास H भी सेम है, OH भी सेम है। यदि H की जगह R भी होता तब भी हम इसे इरिथ्रो एंड थ्रियो में कन्वर्ट कर सकते थे। कम से कम एक सेम होना चाहिए, ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं। क्लियर? अब डाइस्टीरियोमर के लिए क्या होगा? एक कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, जबकि दूसरे कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होना चाहिए। तो डिफरेंट हो गया, इसमें OH इधर था, इसमें इधर है OH। सभी को क्लियर? तो ये डाइस्टीरियोमर सभी को समझ में आ गए होंगे। अब इरिथ्रो कौन से होते हैं? इरिथ्रो वो होते हैं जिसमें सेम ग्रुप सेम डायरेक्शन में या सेम साइड में प्रेजेंट होते हैं, और थ्रियो वे डाइस्टीरियोमर होते हैं जिनमें सेम ग्रुप अपोजिट साइड में प्रेजेंट होते हैं। चाहे OH को ले लो चाहे H को, क्योंकि इसमें तो 2 हैं, किसी को भी लेकर आप डेफिनेशन को जस्टिफाई कर सकते हो। सभी को क्लियर हो गया इरिथ्रो एंड थ्रियो क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर क्या होते हैं? डाइस्टीरियोमर होने के लिए सबसे पहली बात तो डाइस्टीरियोमर वे ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज होता तो OH इधर होता है ना, तो मिरर इमेज नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी, डाइस्टीरियोमर होने के लिए कम से कम 2 कायरल सेंटर होने चाहिए। अब हम इरिथ्रो एंड थ्रियो की बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि 2 कायरल सेंटर वाले डाइस्टीरियोमर जिनमें कम से कम एक केमिकल ग्रुप सेम होना चाहिए। तो उनमें से यदि सेम केमिकल ग्रुप एक ही साइड में प्रेजेंट है तो वो इरिथ्रो डाइस्टीरियोमर कहलाएगा, और सेम ग्रुप यदि अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है तो वो थ्रियो डाइस्टीरियोमर कहलाएगा। सभी को क्लियर? अब बात करते हैं कि जो डाइस्टीरियोमर्स हैं उनकी फिजिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती हैं। एनेंशियोमर की तो कुछ ही, जैसे गंध प्रॉपर्टी ही डिफरेंट होती है, वो भी कुछ में ही होती है। साथ ही साथ जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है वो अमाउंट में तो सेम होती है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होती है। लेकिन डाइस्टीरियोमर्स की फिजिकल और ऑप्टिकल एक्टिविटीज पूर्णतया ही डिफरेंट होती है। सभी को क्लियर? मीन्स सोल्यूबिलिटी, इनकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सभी डिफरेंट होंगे। ओके, इसी के साथ में ये डाइस्टीरियोमर्स की अब जो नई मॉडर्न डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वे स्टीरियो आइसोमर्स जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है वो कहलाते हैं डाइस्टीरियोमर्स। मीन्स अभी हम पहले बात कर रहे थे ऑप्टिकल आइसोमर्स, लेकिन अब नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑप्टिकल की जगह स्टीरियो आइसोमर्स को ही कह दिया गया है कि वे स्टीरियो आइसोमर्स जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है
वो सभी डाइस्टीरियोमर कहलाते हैं। कहने का मतलब अपन बोल सकते हैं ये भी कि यदि कोई स्टीरियोआइसोमर एनेंशियोमर नहीं है तो बाकी सभी क्या है, डाइस्टीरियोमर है। सभी को क्लियर कि डाइस्टीरियोमर क्या है नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और यही अब काम में आती है। मीन्स वे स्टीरियोआइसोमर्स जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है वो कहलाते हैं डाइस्टीरियोमर। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो भी डाइस्टीरियोमर ही कहलाते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी स्टीरियो आइसोमर्स का ही एक प्रकार है। ठीक है ना। इसलिए हमने केवल एनेंशियोमर को अलग किया है, तो एनेंशियोमर के अलावा जो भी स्टीरियोआइसोमर्स बचे हैं वो तो क्या डाइस्टीरियोमर्स ही कहलाएंगे। इसलिए जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो भी क्या हो गए हैं, डाइस्टीरियोमर्स। सभी को क्लियर। न्यू डेफिनेशन ही हम अपन काम में लेंगे। ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं वो डाइस्टीरियोमर्स कहलाते हैं। और इम्पोर्टेंट बात कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी क्या है, डाइस्टीरियोमर्स ही हैं। ओके, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।